गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 एंड क्लास 5 के चैप्टर 1 का डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि क्लास 4 और क्लास 5 में दोनों में हमें आज का टॉपिक पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक ही है, तो अलग अलग पढ़ने से मतलब नहीं, तो हम लोग एक एक चीज पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और कैसे वर्क करता है, कहाँ होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारा पाचन तंत्र हिंदी में कहते हैं, यानी खाना को पचाने के लिए जो ऑर्गन हमारे बॉडी में होता है उसी को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में द ऑर्गन विच वी प्रेजेंट इन आवर बॉडी टू डाइजेस्ट अवर फूड इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ये कैसे होता है, कैसे शुरू होता है? खाना का डायरेक्ट पेट में चला जाता है, कभी डायरेक्ट तो पेट में जाता नहीं है। क्या होता है, खाने के लिए हम क्या करते हैं कि माउथ से मतलब मुंह से खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं और फिर डायरेक्ट पेट तक जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है हमारा माउथ, हमारा मुंह, जिससे हम खाना खाते हैं और खाने को दांतों से चबाया जाता है। क्यों चबाया जाता है? ताकि इतना बड़ा रोटी डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उस रोटी के मॉलिक्यूल्स जो है कि वो ब्रेक डाउन हो। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो, हम चबा चबा के उसे क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद वो हमारे सलाइवा से मिक्स होता है। ठीक है, सलाइवा क्या है? लार। खाना खाते हो बच्चों, उसमें लार बनती है, तो वो लार किस लिए होती है पता है? कि खाने को पचाने के लिए वो लार बनती है। ठीक है, सलाइवा, वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड, हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, उस ग्लैंड से जब हम खाना खाते हैं तभी लार बनता है। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जो है ये सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है और क्या है, हमारे सलाइवरी खाने में मिलता है। खाने के साथ सलाइवा में मिल गया, खाना मिक्स हो गया। अब ये खाना आता है इस पाइप में, इस पाइप के थ्रू अंदर आता है। और इस पाइप को क्या कहते हैं? इस पाइप को कहते हैं ईसोफेगस। इसे क्या कहते हैं बेटा? ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये बेसिकली फूड पाइप होता है। ठीक है, अब इस फूड पाइप से खाना आया तुम्हारे अंदर 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 आते चला गया। ठीक है, आने के बाद क्या होगा कि खाना तुम्हारे जाएगा स्टोमक में। ठीक है, ये है बेटा स्टोमक। ठीक है, अब इस स्टोमक में होता क्या है बेटा? स्टोमक में तरह तरह के जूस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्यों जूस प्रोड्यूस होते हैं? जैसे कि मुंह से सलाइवा प्रोड्यूस होता है खाने को पचाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे स्टोमक में खाने जाता है, इसमें तरह तरह के जूस मिलते हैं। कौन कौन से जूस मिलते हैं? जैसे पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं इसको? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाज। ठीक है, देखो ये पैनक्रियाज प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है सर, थोड़ा सा शांत रहिए सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, थोड़ा सा इधर रिकॉर्डिंग हो रही है। पैनक्रियाज प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाज क्या कहता है? पैनक्रियाज जो होता है यहाँ पे बेटा लगा होता है। देखो बेटा क्या है ना, देखो 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 साफ साफ समझो। देखो क्या है, ये स्टोमक है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे होता है पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये होता है लीवर। ये क्या है? लीवर बेटा, ये देखो लीवर है। ठीक है, ये लीवर लिखा है ना, ये लीवर है, ये पैनक्रियाज है। इन दोनों से जूस प्रोड्यूस होते हैं। कौन? पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाटिक जूस और लीवर से प्रोड्यूस होता है बाइल जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस। देखो फिर से लिख रहे हैं। ठीक है, ये लीवर है। ठीक है, देखो क्या होगा, जब खाना जब पेट में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, इस लीवर, ये लीवर है, इससे हमें बाइल जूस मिलेगा। कौन सा जूस मिलेगा? बाइल जूस। ठीक, और ये पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज से हमें क्या प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, देखो सलाइवा से, देखो खाने को पचाने के लिए हमें केमिकल्स की जरूरत होती है, कुछ केमिकल बॉडी में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? उन्हीं से खाने पड़ता है। तो पहला क्या हुआ, खाने को हमने चबाया, फिर इसमें सलाइवा लगाया, फिर मुंह से सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, वो सलाइवा क्या होगा? खाने में मिला। ठीक है, अब सलाइवा के बाद ये बेटा ऐसे ऐसे खाना आएगा, स्टोमक में जाएगा, ऐसे घुमा के नली लगी होती है इसके पीछे से, ऐसे 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 स्टोमक में जाएगा। तो उस स्टोमक में क्या होता है? खाना मिक्स होगा किससे? लीवर के बाइल जूस से और पैनक्रियाज के पैनक्रियाटिक जूस से मिक्स होगा। ठीक है, फिर वो मिक्स होगा खाना पचने के लिए। उसके बाद जाएगा तुम्हारा, ये इधर से अंदर से होते हुए, इसके पीछे से होते हुए ना बेटा, इसमें नहीं, इसके नीचे से होते हुए इसमें चला जाएगा। ये जो है ये ऐसे आ जाएगा। ये क्या बेटा? ये जानते हो, ये जो ऐसे 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 घुमा हुआ जो नली है ना,
इस नली को कहते हैं, इस नली कहते हैं इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन, ठीक है। और इस नली को क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्योंकि छोटी आंत, इसे हिंदी बोलते हैं छोटी आंत, इंग्लिश में समझ लो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो तुम्हारे पेट में ऐसे 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 करके होता है। देखो मैं तुम लोगों को फिगर से एक्सप्रेस करता हूँ। देखो मैं तुम फिगर दिखाता हूँ कि देखो इसमें जब तुम फिगर देखोगे, ये फिगर देखोगे, ठीक है, यहाँ देखो ये फिगर देखोगे, ये जो छोटा छोटा ऐसे 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 गया है ना, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बड़ा वाला ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ठीक है। और ये देखो ऊपर वाला स्टोमक है, और ये देखो ये जो फूड पाइप आया ये इसोफोगस रहा, ये देखो ये माउथ से होते हुए ये पार्ट आया ये इसोफोगस है, ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्टोमक है, यहाँ पे लिवर है। देखो वही फिगर में देखो यहाँ बोर्ड पे ये देखो ये लिवर है, ठीक है, ये देखो इसोफेगस है, फूड पाइप इसोफेगस है, ठीक है, इसोफेगस, यहाँ देखो पैनक्रियाज है, यहाँ स्टोमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है बेटा, ठीक है। और ये जो है ये वाला जो बड़ा वाला है, ये देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। देखो मैंने एरो, ये एरो क्या होता है, मैं एरो लगा रहा है मैं लिखता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। फिगर ऐसे है, ठीक है, जैसे फिगर ऐसे है तुम्हारा, ये मैं लिखा हूँ, जैसे कि ये लीवर को बताने के लिए बताएं, तो देखो ये लीवर है भाई, ये क्या है ऐसे गया, ये क्या है पैनक्रियाज है, ठीक है, ठीक है, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा है, ये गया ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, समझे। ये जो है स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक को बताया गया है, ठीक है। ये वाला जो है जो ऐसे ये वाला देखो एरो लगा के बता रहा हूँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या है, रेक्टम है, बता रहा हूँ क्या क्या है, ठीक है। हाँ यहाँ क्या है, एनस है, ठीक है, तुम्हारा एनस, ठीक है। तो क्या होता है, तो खाना माउथ से इसोफेगस में होते हुए तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, मतलब स्टोमक में क्या बाइल जूस और क्या नाम है पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस जो प्रोड्यूस हुआ वो खाने में मिला, फिर खाना गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना और बचेगा, ठीक है, डाइजेस्ट होगा, ठीक है, वो डाइजेस्ट होते जाएगा। अच्छा डाइजेस्ट क्यों होता है, क्योंकि देखो जो भी तुम खाना खाते हो, ठीक है, जो भी तुम खाना खाते हो उस खाने को पचा कर उसमें जो जरूरी मिनरल्स होते हैं, जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको पच के तुम्हारे शरीर के लिए जरूरत है ना, तुम्हें प्रोटीन चाहिए बॉडी बनाने के लिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, बताओ भाई क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उस खाने से निकाल लिए जाते हैं जो तुम्हारे शरीर के लिए जरूरत है। खाने से खून बनना है, खाने से तुम्हारी हर चीज बननी है, खाना जो फूड है तुम्हारा सोर्स ऑफ एनर्जी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि खाना पचते जाएगा और इसमें से ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स जो है जॉब होते जाएंगे, ठीक है, ब्लड में मिलते जाएंगे, खाना पचते जाएगा। और जो बचा हुआ खाना रहेगा ऐसे ऐसे खाना होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा, देखो ना इस वाले पहुंचेगा, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा खाना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिनरल्स बचे होंगे तुम्हारे बॉडी में, कुछ मिनरल्स होंगे और कुछ वाटर होंगे, जो बचा होगा जो शरीर के लिए जरूरत होगी उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल मतलब कि जो तुम वेस्ट मटेरियल की जो भी तुम जो है कि वेस्ट मटेरियल जो तुम सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हो तो क्या है, वेस्ट मटेरियल है ना, वो वेस्ट मटेरियल कहाँ आएगा, तुम्हारे रेक्टम में आएगा और एनस से तुम्हारे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वेस्ट बाहर निकल गया और जो अच्छी चीज थी वो शरीर ने रख लिया, क्या था, ठीक है। जैसे हमने खाना खाया तो खाने में जो फूड खाया ना, तो बेटा फूड में थोड़ा सा ये समझ लो, इतना ही चीज था, फूड सोर्स हमारा है, फूड सोर्स जो है, फूड सोर्स है, फूड मतलब जो भी खाए, रोटी, चावल, दाल, जो भी खाए, रसगुल्ला खा लो, तरह की जो चीजें खाए, उसमें क्या होता है ना, उसमें सोर्स में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मेनली जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और फैट होता है, ठीक है बेटा। तीन मेनली मेजर सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब तुम्हें जो भी एनर्जी की जरूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है। जैसे ये क्या है कार्बोहाइड्रेट बेटा, ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। कैसे मिलता है बेटा, जो अनाज तुम खाते हो, ठीक है, जितना भी तुम जैसे समझो, जितना भी अगर तुम राइस खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ठीक है, राइस हुआ, ब्रेड हुआ, रोटी जो खा रहे हो, ब्रेड हुआ, जितने भी तुम्हारे अनाज की चीजें जो भी खा रहे हो, ठीक है, गेहूं, चावल,
दाल चावल वगैरह ये सारी चीजें जो खा रहे हो ना, वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सब कौन कौन सोर्स होते हैं, राइस एंड ब्रेड होते हैं, ये सारी चीजें होती है। प्रोटीन सोर्स क्या होते हैं ना, प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन से हमारे मसल्स बनते हैं। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर मसल्स, ठीक है। ये क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। सर थोड़ा सा शांत हो जाएंगे प्लीज। MUSCLES, ठीक है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन से हमारे मसल्स बनते हैं, ठीक है। हमारे फूड सोर्स में प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या है कि मसल्स बनाने के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और क्या है, और ये कौन कौन से सोर्स होते हैं, जैसे जितना भी मीट खाते हैं ना, मीट से हमें प्रोटीन मिलता है। सुना होगा तुमने कि मीट से हमें प्रोटीन मिलता है। मीट हुआ, एग हुआ, ठीक है, एग हुआ, या फिर तुम्हारे जितने दाल है, पल्सेस पल्स माने दाल, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है कि प्रोटीन के सोर्स है। इससे हमको क्या नाम है कि हमें प्रोटीन मिलता है, जिससे हमारे मसल्स बनते हैं। मसल मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था तुमको, मसल्स प्रोटीन होते हैं। एक फैट सोर्स होता है। फैट सोर्स क्या होता है, फैट भी हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, हेल्दी होता है, ठीक है। और फैट से हमारे स्किन वगैरह जो चीजें हैं, स्किन वगैरह के लिए बहुत जरूरी चीज होता है फैट, ठीक है। और ऐसे फैट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, जितने भी ऑयली फूड है, ठीक है, ऑयल्स में, ठीक है, फैट होता है। बाकी सोर्सेज में भी फैट होते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा सोर्सेज जो होते हैं फैट सोर्स है। जैसे कहते हैं ना पीनट्स क्या, मूंगफली का तेल बनता है, पीनट्स में भी फैट होता है। हमारे आलमंड में भी आलमंड ऑयल होता है, आलमंड, ठीक है। तुम्हारा घी, ये सारी चीजें क्या है, फैट सोर्स है। तो ये सब चीजें क्या है, तुम रोटी चावल दाल मीट मांस जो भी चीजें तुम खा रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, प्रोटीन सोर्स है, फैट सोर्स है, ठीक है। वो तुम्हारे माउथ में जाता है, ठीक है। और एक चीज होता है बेटा, पढ़े होगे नाम सुने, विटामिन एंड मिनरल्स। पढ़े ना, डॉक्टर गोली देता है विटामिन की गोली, मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा, जितने भी तुम वेजिटेबल्स खाते हो, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने तुम मसाले खाते हो, स्पाइसेस, इन सारी चीजों में तुम्हें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। स्पाइसेस में मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तुम्हारे पानी में भी मिनरल्स वगैरह होते हैं। ये किस लिए होते हैं, जैसे कौन कौन से विटामिन पढ़े हो ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ई, ठीक है, नाम सुना होगा तुमने, ई, के, ये सारे क्या है, विटामिन है। तो ये सारी चीजें हमको कहां से मिलते हैं, ये सारी चीजें हमको सब्जियां फल वगैरह इन सारी चीजों से हमको विटामिन मिलते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें थी हमारे खाने का पार्ट। और ये खाने का चीजें जो है ना हमारे मुंह में जाती है, मुंह से होते हुए पेट में जाती हैं, स्टोमक में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो इन्हीं से ये सारी चीजें जो है कि ये सारी चीजें निकलती हैं, ठीक है। एक सेकंड खुद, ठीक है। इसी से कुछ चीजें इसी से जो है कि कुछ चीजें जो है कि बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली जाती है, क्योंकि खाना तुम एक साथ खा रहे हो, उसमें क्या कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, क्या फैट सोर्स है, क्या तुम्हारे प्रोटीन सोर्स है, ये सारी चीजें जो है कि खाने द्वारा हमारे बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तुम्हें जहां प्रोटीन की जरूरत होगी, जहां मसल्स बनाने की जरूरत होगी, जहां प्रोटीन वहां से निकाल लिया जाएगा, जहां तुम्हारी एनर्जी की जरूरत होगी वहां से कार्बोहाइड्रेट निकाल लिया जाएगा। मतलब सारी चीजें इसमें एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उसके थ्रू तुम्हारे ब्लड में पहुंच के तुम्हारे पूरे शरीर तक पहुंचते हैं, ठीक है। ये था तुम्हारा आज का डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना पढ़ लो कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं माउथ से जाता है, माउथ से होते हुए ईसोफेगस तक जाता है। ईसोफेगस क्या है तुम्हारा, फूड पाइप है, उसके बाद स्टोमक में जाता है, जहां पे लीवर जो है तुम्हारा बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और पैनक्रियाज जो होता है पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। ये लीवर लिखा हुआ है, LIVER, लीवर लिखा हुआ है, ठीक है। ये खाने में मिलता है। ये खाने में मिलने के बाद जो है कि खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां खाना पचता है। वहां पर खाना क्या होता है, खाना से जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो खाने में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो बचा हुआ खाना रहता है वो क्या है कि उसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हारा
क्या है कि उसमें से कुछ मिनरल्स और कुछ वाटर जो भी तुम्हारे बॉडी को जरूरत हो वो एब्जॉर्ब फिर से कर लिए जाते हैं, और जो वेस्ट बचा रहता है पार्ट वो रेक्टम से होते हुए तुम्हारे एनस से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसमें हमने क्लास 4 और 5 के दोनों के डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट को कवर किया। अब अगला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक अगर तुम्हें अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, ठीक है, कमेंट करो, जो भी चीज तुम्हें नहीं समझ में आई तुम कमेंट में पर्सनली पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, ओके।